राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वन्या कृष्ण। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले आप लोग को बहुत पसंद आया। कमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है। बस एक कमेंट और आ रहा है कि मैम प्लीज स्लीव फार्मा बताइए क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हो, कैसे इसको कटिंग करते हो और कैसे इस पैटर्न को हम तैयार करते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने स्लीव का वीडियो एक अलग से बनाया हुआ है, जिसमें मैंने छोटी से यानी 2 इंच से लेकर पूरा हमारा चूड़ीदार तक स्लीव हम कैसे कटिंग करते हैं सब कुछ उसमें है। फॉर्मूला भी सिखाया हुआ है कौन सा यूज होगा और सब कुछ मैंने उसमें सिखाया हुआ है बहुत डिटेल के साथ। तो अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आज का टॉपिक है उसमें हम आपको ये रेगुलर स्लीव का फार्मा सिखाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कोई नहीं करेगा कि मैम सभी साइज का। आपको अगर छोटी स्लीव भी चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे जाएंगे और बहुत पुराना वीडियो नहीं, अभी नया ही वीडियो है। सारा जो भी हमने डाला है अपने लिंक पे सब नया वीडियो है। और इसमें हम आपको ये पैटर्न पे सिखाएंगे, यानी कि पैटर्न बनाना प्रॉपर सिखाएंगे, पेपर पे सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड मैं फैब्रिक पे भी लगा सकती हूँ, हमारा कैसा नहीं है, बट जो पेपर का जो हमारा पैटर्न है ना उसको हमेशा हम लोग यूज़ करते रहेंगे। कपड़ा मुड़ जाता है, क्रीज आ जाती है, बट ये हमारा एक्यूरेट रहता है आप जैसे इसको रखेंगे। और जब भी आप फर्मा बनाए कोशिश करिए पेपर मोटा हो, या फिर आप वो शॉपिंग बैग वगैरह जो आता है उसका भी बना सकते हो। थोड़ा हार्ड होता है वो, उसमें भी अगर आप पैटर्न का ये बनाएंगे इस तरह का तो वो हार्ड होगा, तो कभी भी क्रीज वगैरह उसमें नहीं आएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपने चलते हैं बोर्ड के पास जहां मैं आपको इसकी पूरी ड्राफ्टिंग सिखाने वाली हूँ डिटेल के साथ। तो चलिए। तो फ्रेंड पहले मैं आपको ये वाला चार्ट दिखा दूँ। हमारी ये स्लीव डाउन चार्ट है। हमारी ये स्लीव है, आप स्लीव कितना रखना चाहते हैं। ये हमारा डाउन 2 इंच, अगर आपकी स्लीव है 2.50 है तो आपको 2 इंच का डाउन रखना है। 3 इंच की स्लीव है या 3.50 का स्लीव है तो आपको 2.50 का ही डाउन रखना है। डाउन मतलब यहाँ से यहाँ जो नीचे आता है इसको। 4 to 5 इंच का अगर आपका स्लीव है तो 3 इंच का। और अगर 5 से बड़ी स्लीव किसी भी साइज़ की, 5 से ज़्यादा अगर आपकी स्लीव है तो यहाँ हम 4 इंच का डाउन रखेंगे। तो मैं रेगुलर स्लीव बना रही हूँ इसलिए 4 इंच डाउन लूँगी। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि आप चाहे तो इस तरह के शॉपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर जो आता है। तो देखिए सेम ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक के जैसा है, काफ़ी मोटा है ये। तो इसी पे हम आपको आज स्लीव सिखाने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ। तो ये हमारा फोल्ड साइड है, ठीक है फ्रेंड्स। और हम सबसे पहले इसको स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि फैब्रिक हो या पेपर हो सबको बराबर करना ज़रूरी है। तो इस तरह हम लेंगे और यहाँ से स्केल हमने सीधा कर दिया। अब यहाँ से हम लेंथ रखने वाले हैं 10 इंच हमें रेडी चाहिए, तो 1 इंच हम प्लस करके चलेंगे। मेजर टेप को इस तरह रखा, 10 हमें रेडी चाहिए, 11 पे मार्क कर रहे हैं। हमने 11 पे मार्क कर दिया। अब ये हमारी 10 इंच की स्लीव है तो यहाँ हमें डाउन जो आना है वो कितना आएंगे, 4 इंच। फोर इंच सभी साइज के लिए है। ये एक रेगुलर है। इस तरह रखा और यहाँ से हमारा जो डाउन आने वाला है ये हमने रख दिया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको जितना भी बॉटम रखना है, सपोज करिए हमारा जो बॉटम है वो है 12 को 2 से डिवाइड किया, ये हमारा आ गया 6 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, यहाँ से 2 एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करना है, ये सभी साइज के लिए है 8 इंच। ये 8 इंच सभी साइज के लिए है और यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब इन दोनों को हम यहाँ मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ पर।
ये हमने मिला दिया है। उसके बाद अब हम ये इस कॉर्नर पे मार्क करेंगे। तो इसको हमने इस तरह रखा। यहाँ पर पहले हम 1/2 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, और ये जो 1 इंच वाली मार्किंग है ये हमारा फ्रंट जो आर्म होल है वो पहले हम बनाएंगे। तो यहाँ से मेजर टेप को इस तरह रखा हमने, इसका हमने सेंटर ले लिया, ये हमें सेंटर मिल गया। अब इसी सेंटर से 0.25 एक मार्क करेंगे, सॉरी मैं इससे करती हूँ। 0.25 एक मार्क किया है इस सेंटर से, और फिर यहाँ से एक सेंटर और लेना है। ये हमने 2 सेंटर ले लिया है। अब ये हमारा 1 इंच था, ये हमारा 1/2 इंच था। 1 इंच से हम इसमें शेप देंगे। तो यहाँ आप फ्रेंच कॉ का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से 2 लाइन जितना नीचे आना है, सिर्फ 2 लाइन जितना। इस तरह हमने शेप दे दी है, ठीक है। ये वाली शेप हमारी प्रॉपर। अब हम आर्म होल की शेप लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका हमने सेंटर लिया है। अब इस सेंटर से यहाँ से 2 लाइन जितना, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर पहले शेप दे देते हैं। और फिर यहाँ पर आना है 2 लाइन जितना, यहाँ हमारा ये मैच होगा प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये स्लीव रेडी हुई है। अब इसकी हम आपको कटिंग भी करके दिखा देते हैं। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई, और जो एक्स्ट्रा कट है उसकी भी कटिंग हम कर लेते हैं। और इसको हम थोड़ा सा कलर कर देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, ये हमारे जो आर्म होल की कटिंग हुई है वो कुछ इस तरह आएगा, और इसको अगर यहाँ से देखिए तो कुछ इस तरह आपको ये दिखेगा। और हमारी स्लीव अगर आपको समझ में आया हो या पसंद लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी और डाउट हो तो आप प्लीज़ क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह हमने ये वाला फार्मा भी तैयार किया है, इसको हम हमेशा यूज़ करते हैं ब्लाउज़ वगैरह में, आपने देखा ही होगा। तो ये देखिए, ये दोनों फार्मा हमारा एक्यूरेट आया हुआ है, ठीक है। बस यहाँ से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाया, क्योंकि ये हमारा सिर्फ ये जो गैप है वो 1.5 है, यहाँ हमने 2 इंच का लिया हुआ है। 2 इंच का मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो 2 इंच का गैप लेंगे तो ठीक रहेगा, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि फिर बनाते बनाते थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है। तो इस तरह हमारा ये पूरा पार्ट रेडी हो चुका है। और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उसको क्लियर कर सकते हैं मुझसे। अब यही फार्मा हम अपने सारे ब्लाउज में कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे।
अब इसको हम ब्लाउज़ में कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। ये ब्लैक मैंने सिर्फ इसलिए लगाया आपको ये पता चल जाए, जैसे हमने यहाँ पर येलो लगाया हुआ है। अब आपको चलिए दिखाते हैं कि हम इसको कैसे किसी भी साइज़ में बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पैटर्न की कटिंग है, ब्लाउज़ के पैटर्न की, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए मेज़र टेप को लेना है, ये हमारा बैक पार्ट है ब्लाउज़ का। यहाँ इसकी लेंथ प्रॉपर नापनी है, गोलाई इसकी। तो ये हमारा 11 पर आया है। तो अब हम फर्मा को लेंगे, कोई भी ले लीजिए, दोनों एक ही जैसा है ये। तो देखिए हमारा 11 आया था और ये हमारा, इसको हटा दे, इसको ही करते हैं हमने जो बनाया है। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है ये वाला, ठीक है। अब इसकी गुलाई देखते हैं। प्रॉपर इसकी गुलाई हमें लेनी है। तो देखिए हमारा 11 यहाँ आ रहा है। अब इस 11 पे हम मार्क कर देंगे और ये हमारा 42 साइज़ का फार्मा है, उसके अकॉर्डिंग देखिए ये यहाँ आया, ये बैक पार्ट का हो गया। अब ये बैक का हो गया, इसको साइड करते हैं। अब फ्रंट पार्ट का आर्म होल की जो गुलाई है वो लेंगे। तो इस तरह इसको रखेंगे। तो यहाँ से इसको नाप रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर आया और जो ये आया है ना, इस बाकी का फिर ऐसे नाप ले लेंगे। तो ये देखिए 9.75 ही आया है हमारा। नाइन 9.75 हमारा यहाँ आया है, ठीक है। अब अगर आपका बॉटम अलग है, मानिए अगर आपका बॉटम होता है, सपोज करिए आपका बॉटम 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपने 5 पे मार्क किया, यहाँ से 2 इंच अंदर कर लिए। फिर ये जो मार्किंग आई है इसको हम मिला देंगे। एक हमने यहाँ मिला दिया और दूसरा हम यहाँ मिला देंगे और ये वाला पार्ट इसको हम मोड़ देंगे। जब भी आप अपने नाप से बनाएं तो इस तरह बनेगा। इसको आप यहाँ से इस तरह मोड़ दीजिए। ये परफेक्ट इस ब्लाउज़ के नाप का आपका स्लीव तैयार है। तो इसी तरह हम इसको मोड़ के फिर आप फैब्रिक पे इसको रख के चारों तरफ से चौक से ट्रेस करिए और इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे रेगुलर स्लीव का फार्मा जो है वो तैयार हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और अभी लेते हैं अलविदा, मिलते हैं कल के पार्ट में जिसमें हम आपको डायरेक्ट अब ब्लाउज़ के ड्राफ्टिंग सिखाने वाले हैं। मैंने अभी जो आपको 6 पैटर्न दिखाया उनमें से एक पैटर्न यानी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हम कल के वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।